रात के ठीक 12 बजे शहर से कुछ दूर एक सुनसान झील के किनारे दो दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। यार, रात के समय घूमने का अलग ही मजा है, खासकर यहाँ झील के पास। कितनी शांति है यहाँ, ऊपर से ये चांदनी रात, मन कर रहा है पूरी रात यहीं बैठे। भाई बहुत रात हो गई है, अब यहाँ से चलो। वैसे भी मैंने सुना है कि इस झील के पास एक छलावा भटकता रहता है। कुछ महीने पहले ही यहाँ एक आदमी डूबकर मर गया था। तुम भी ना 21वीं सदी में रहकर भी इन बातों पर यकीन करते हो? मैंने भी ये सुना था, लेकिन वो आदमी बहुत ज्यादा शराब पीता था, इसलिए झील में गिरकर मर गया। इसमें भूत प्रेत जैसी कोई बात नहीं। तभी अचानक हवा तेज हो गई। झील के पानी में अजीब हलचल होने लगी और माहौल में एक अजीब सी मदहोशी छा गई। झील की लहरें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। तभी एक धीमी, मीठी लेकिन रहस्यमयी लड़की की आवाज गूंजी। मेरे पास आओ, यहाँ कितनी शांति है। मेरे पास बैठो ना। देख, कोई लड़की बुला रही है, चलो उसके पास चलते हैं। भाई मेरी मान, यहाँ इस समय कोई इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं भटकता। ये जरूर छलावा है। यहाँ आना हमारी बहुत बड़ी भूल है। इतना भी मत डर यार, हो सकता है उसे हमारी मदद की जरूरत हो। चलो देखते हैं। दोनों दोस्त लड़की के पास चले गए। उसकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों उसके वश में हो गए हों। वे चुपचाप उसकी ओर देखते रहे, मानो अपनी सुध-बुध खो बैठे हों। फिर लड़की धीरे धीरे झील की ओर बढ़ने लगी। आओ, मेरे पास आ जाओ। मंत्रमुग्ध दोनों युवक उसके पीछे पीछे चलते रहे और झील में समा गए। अगले दिन उनकी लाशें झील के ऊपर तैर रही थीं। कुछ दिनों बाद साहिल, मोनू और रोहन नाइट कैंपिंग की योजना बना रहे थे। बहुत दिन हो गए, कहीं घूमे नहीं। आज रात तो मजा आएगा, लेकिन कहाँ चलें? किसी जंगल में या किसी भूतिया हवेली में? अरे साहिल, तुम्हें ऐसी डरावनी जगहों पर ही क्यों जाना है? कहीं और चलते हैं ना। मुझे पता है कहाँ जाना है। हमारे शहर से थोड़ी दूर एक झील है, वही चलते हैं। वो जगह डरावनी भी है और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं, एकदम परफेक्ट। नहीं यार, मैंने सुना है वहाँ एक छलावा रहता है। कुछ दिन पहले ही 2 लड़के वहाँ डूबकर मर गए। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे डर के बिना कोई मजा नहीं, हम वहीं चलेंगे। अगर तुम्हारा छलावा मिला तो उसे भी देख लेंगे। तुम लोग कहाँ जाने की बात कर रहे हो? आज रात कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम चलोगी हमारे साथ? सोचूंगी, अगर आना हुआ तो फोन कर दूंगी। रात को साहिल, रोहन और मोनू झील के लिए निकल पड़े। सोनल का क्या वो नहीं आ रही? नहीं, उसका कोई फोन नहीं आया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम यहाँ क्यों आए हैं? ये जगह सच में खतरनाक है। यही तो मजा है, डर का। तीनों दोस्त झील के पास पहुंचे और अपना कैंप लगा दिया। रात गहरी हो चुकी थी। वे बैठकर बातें करने लगे। वाह, क्या नजारा है। लोग बेवजह डरते हैं। यहाँ कोई छलावा बिलावा नहीं है। अगर होता तो अब तक दिख चुका होता। यार ऐसी बातें मत कर। कौन जानता है यहाँ सच में कुछ हो। इसका पता लगाने का एक ही तरीका है, हमें झील के पास जाना होगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। सही कहा, मैं पहले जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि यहाँ कुछ नहीं है। रोहन, तुम मेरे पीछे आना और मोनू, तुम यहाँ से हमें देखना। मोनू ने बहुत समझाया, लेकिन दोनों नहीं माने। साहिल आगे बढ़ा और रोहन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। साहिल झील के किनारे पहुंचा, तभी उसे एक लड़की दिखाई दी। तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस घूमने आई हूँ। और तुम अकेले हो या तुम्हारे दोस्त भी आए हैं? नहीं, मेरे दोस्त भी हैं। लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने सुना है यहाँ एक छलावा रहता है। छलावा? वो क्या होता है? मैं तो रोज यहाँ घूमने आती हूँ और मुझे तो कुछ नहीं दिखा। लेकिन कभी कभी लोगों की बातें भी सच हो सकती हैं, क्या पता। रोहन दूर से ये सब देख रहा था। तभी उसने देखा कि साहिल धीरे धीरे झील के अंदर जा रहा है। साहिल, रुको रुको। लेकिन साहिल जैसे लड़की के वश में था। तभी लड़की ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं, चेहरा विकृत हो गया। उसने साहिल को पकड़कर झील में खींच लिया। रोहन घबराकर भागा और मोनू के पास पहुंचा। मोनू, तुम सही कह रहे थे, छलावा सच में है। उसने साहिल को झील में डुबा दिया। मोनू हक्का बक्का रह गया। तभी उन्हें साहिल की आवाज सुनाई दी। छलावा साहिल की आवाज में। अरे रोहन, हम मजाक कर रहे थे। देख, सोनल भी आई है। आओ इधर। चल साहिल को बुलाते हैं। कोई साहिल नहीं है रोहन, वो जा चुका है। और सोनल हमारे साथ नहीं आई थी। ये छलावा है। मोनू की बातों को नजरअंदाज कर रोहन झील की ओर भागा। जैसे ही वो पास पहुंचा, छलावा अपने असली रूप में आ गया। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन छलावे ने अपनी शक्तियों से उसे पकड़ लिया और झील में खींच लिया। मोनू यह सब देखकर घबराया और वहां से भाग गया। अगले दिन साहिल और रोहन की लाशें झील के ऊपर तैर रही थीं। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मोनू अपने दोस्तों के साथ हुई घटना को भूल नहीं पा रहा था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा रहता। उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी और वो अजीब हरकतें करने लगा। एक दिन सोनल उससे मिलने आई। मोनू, जो हुआ उसे भूल जाओ। कितने दिन हो गए हैं तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकले।
अगर उस दिन वे दोनों मेरी बात मान लेते तो ये सब नहीं होता। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कौन सी बात? और उस रात हुआ क्या था? वो झील, वहाँ एक छलावा रहता है। उसी छलावे ने दोनों को झील में खींच लिया था। इतना कहते ही मोनू फिर से अजीब हरकतें करने लगा। उसकी आंखें खाली सी हो गईं और वो बड़बड़ाने लगा, मुझे झील के पास जाना है, मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं, मुझे जाने दो, वो मुझे बुला रही है। मोनू पर छलावे का असर हो चुका था। सोनल ने जैसे तैसे उसे शांत कर सुला दिया। सोनल को लगने लगा कि झील के पास जरूर कुछ अजीब हुआ था। अगले दिन सोनल कॉलेज से लौट रही थी, तभी एक तांत्रिक के पास से गुजरी। तांत्रिक ने उसे देखते ही कहा, तुम्हारा दोस्त उस छलावे के वश में आ चुका है। क्या कहा बाबा? उस झील के छलावे ने तुम्हारे 2 दोस्तों को छीन लिया और अब तीसरे की बारी है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो छलावा उसे भी ले जाएगा। आपको ये सब कैसे पता बाबा? प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैं 2 दोस्तों को पहले ही खो चुकी हूँ, अब मोनू को नहीं खोना चाहती। आज रात तुम्हें अपने दोस्त को झील के पास ले जाना होगा। जब वो छलावा उसे झील में खींचने की कोशिश करेगा तभी मैं अपने मंत्रों से उसे वहीं कैद कर दूंगा। छलावा किसी पर नजर डाल दे तो उसे अपने वश में जरूर कर लेता है। तुम्हारा दोस्त जैसे ही झील के पास जाएगा छलावा बाहर आएगा और तब मैं उसे रोकूंगा। ठीक है बाबा, आज रात मोनू और मैं झील के पास आ जाएंगे। रात होते ही सोनल किसी तरह मोनू को झील की ओर ले आई। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, मोनू को फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी, आओ मेरे पास आओ। मोनू की हरकतें फिर अजीब होने लगी। वह अचानक झील की ओर दौड़ पड़ा। सोनल और तांत्रिक भी उसके पीछे भागे। आओ मोनू, मेरे पास आओ। देखो, साहिल और रोहन भी यहीं हैं। मोनू झील में कूदने ही वाला था कि तांत्रिक और सोनल वहां पहुंच गए। रुको, बहुत हुआ तुम्हारा मौत का खेल। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं इस लड़के को अपने साथ झील में ले जाऊंगी। छलावे ने अपनी शक्तियों से मोनू को झील में खींचने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने अपनी सिद्धियों से उसे रोक लिया। मंत्रों के प्रभाव से छलावा चीखने लगा, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। अंततः तांत्रिक ने छलावे को झील में ही कैद कर दिया। मोनू की सुध-बुध वापस आ गई और वो ठीक हो गया। सोनल, मोनू और तांत्रिक झील से दूर चले गए, हमेशा के लिए उस भयानक रात को पीछे छोड़ते हुए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।